नमस्कार दोस्तों। किसी भी इंसान को परखने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसे हालात क्या मिले थे। दोस्तों, जरा आप 1947 की भारत का कल्पना कीजिए। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो उस समय भारत में अकाली था, भुखमरी था और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो रही थी। उस समय की पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो भारत में सिर्फ 100 में से 12% ही लोग पढ़े लिखे थे और गरीबी इतनी थी कि लोगों के पास तन ढकने तक की कपड़ा नहीं था। उस समय देश में सुई तक नहीं बनती थी, सारा कुछ बाहर से आते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय देश जल रहा था। बंटवारे की आग में लाखों लोग मारे जा रहे थे। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि यह देश 5 साल में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, चल नहीं पाएगा। लेकिन नेहरू के सामने चुनौती सिर्फ सरकार चलाने की नहीं थी, चुनौती थी कि इस भूखे, डरे हुए और बिखरे हुए देश को एक साथ करने की, एक साथ रखने की। तो नेहरू जी ने सबसे पहले जो काम किया वो ये काम किया कि भारत के आम नागरिकों को आवाज देने का काम किया। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया और उन्होंने कहा कि इस देश के अनपढ़ से अनपढ़ किसान वोट डालेगा और अपनी सरकार खुद चुनेगा। और दूसरा बड़ा काम जो मुझे लगता है वह थी उनकी सोच, क्योंकि जब देश के पास खाने को अनाज नहीं था तब हमारे नेहरू जी विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और लोग उन पर हंसते थे। लेकिन उनकी दूरदृष्टि तो देखिए, उन्होंने कहा देश सिर्फ खेती से नहीं विज्ञान से आगे बढ़ेगा। उन्होंने ITI बनाए ताकि हमारे देश के नौजवान इंजीनियर बने। उन्होंने IIMs और एम्स जैसे अस्पताल बनाए। जरा सोचिए, अगर नेहरू जी 1950 और 60 के दशक में इन सब संस्थानों की नींव नहीं रखती तो क्या आज भारत दुनिया का ITI हब बन पाता? अगर यदि उन्होंने इसरो जैसे संस्थान की नींव नहीं रखती तो क्या भारत आज चंद्रयान, मंगलयान मिशन सक्सेसफुल कर पाते? दोस्तों, उन्होंने बड़ी बड़ी नदियों में बांध भी बनाए हैं, जैसे भाखड़ा नंगाल, हीराकुंड। और सबसे बड़ी बात ये थी कि नेहरू जी ने भारत का मंदिर कहते थे। संक्षेप में बोले तो नेहरू जी ने जो भारत के लिए काम किया, मतलब कि एक झोपड़ी को एक महल बनाने की ओर ले गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम